अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8। आज हमारे पास टॉपिक है अल्कीन्स और पैराफिन्स। सबसे पहले हमने देखना है कि पैराफिन्स का मतलब क्या है। पैरा का मतलब होता है लिटिल, थोड़ी सी, और अफिन्स मीन होता है अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। अल्कीन्स को हम पैराफिन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ये लिटिल रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। अब अल्कीन्स जो हैं हमारे पास, वो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बने हुए हैं। इसमें जो कार्बन की चारों वैलेंसीज हैं, 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा। ठीक है, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। दैट्स वाई कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बॉन्ड सारे सिंगल होते हैं, कोई और हाइड्रोजन एटम ऐड करने की या कोई और एटम ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए आपस में भी जुड़े हों, और किसी और एटम के साथ, लाइक हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के साथ भी वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें जो सिंपलेस्ट मेंबर है सबसे, वो है हमारे पास मीथेन। मीथेन जो है इस फैमिली का सबसे पहला और सिंपलेस्ट मेंबर है। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी आपके पास एमसीक्यू है कि अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। याद रखें, जहाँ भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें वो sp3 होगी, और जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वहाँ पे ज्योमेट्री जो होगी वो उसकी टेट्राहेड्रल होगी। तो अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ज्योमेट्री जो है उसकी वो टेट्राहेड्रल होती है। ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ज्योमेट्री कौन सी है। और एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री का, इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल होता है। इसका जनरल फार्मूला जो है अल्केन्स का, सिंपलेस्ट जो है उनका है CnH2n+2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल करके उसमें +2 ऐड कर दें तो वो हाइड्रोजन की तादाद होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन हमारे पास 5 हैं, C5। ठीक है, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, और 2 जमा कर दें तो 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा, जो मेंबर बनेगा इसका नाम है पेंटेन। तो पेंटेन का क्या फार्मूला हमारे पास बन गया, C5H12। जितने कार्बन होंगे, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 2N का मतलब जितने नंबर थे उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और +2 ऐड कर दो। ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन की तादाद होगी। तो ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है अल्केन्स का। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, कि जनरल मेथड्स क्या हैं इसकी प्रेपरेशन के। तो पहला हमारे पास मेथड जो है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा कि जहाँ पे कार्बन कार्बन सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होता है, सैचुरेटेड। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है कि हम कैसे जो है इसमें हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट जो है वो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको क्या करना, ख़त्म करना और हाइड्रोजन ऐड करना। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CH2 हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4,
ये कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ डबल बांड के जरिए जुड़ा है, ये भी डबल बांड के जरिए जुड़ा है। टोटल 4 बांड होंगे, 2 बांड इस्तेमाल हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इधर भी और 2 हाइड्रोजन इधर। ये हमारे पास होगा ईथीन, ठीक है, डबल बांड वाला। और ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन, ट्रिपल बांड कार्बन, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ईथाइन, ठीक है। रिएक्टेंट्स हमारे पास ईथीन और इथाइन है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, इधर भी वैसे हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट जो हैं वो ये वाले हैं, तो यही आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर है उसकी रेंज हमारे पास होती है 200 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक। 200 से 300 सेल्सियस तक हमारे पास टेम्परेचर की रेंज होती है। कैटलिस्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास कैटलिस्ट जो है या निकल हो सकता है, निकल एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, निकल कैटलिस्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास प्लाटिनम मेटल हो सकता है, या फिर हमारे पास प्लाडियम, ठीक है, पैलेडियम जो है पीडी, ये हो सकता है। अगर निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तब हमें टेम्परेचर जो है वो 200 से कितना रखना पड़ेगा, 300 सेल्सियस। लेकिन अगर प्लाटिनम या पैलेडियम को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, प्लाटिनम और पैलेडियम, तो उस वक्त जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर रखना पड़ेगा और उसी पे ही रिएक्शन हो जाएगा। रूम टेम्परेचर हम जो है वो जनरली 25 to 30 सेल्सियस के राउंड अबाउट जो है वो लेते होते हैं। 25 से 30 सेल्सियस तक टेम्परेचर हो तो उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। मोस्टली जो है वो रिएक्शन निकल की वजह से, निकल के साथ ही किया जाता है। उसकी रीज़न है कि ये दोनों मेटल्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इन्हें यूज़ नहीं करते, हम निकल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारे पास इसकी प्रेपरेशन की। अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं, कार्बन, डबल बांड कार्बन, 2 हाइड्रोजन इधर हैं और 2 हाइड्रोजन इधर हैं, जो ऊपर फार्मूला लिखा था यही वाला, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो H2 हमने लिख दिया, हाइड्रोजन ऐड करनी है। कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, निकल है, और टेम्परेचर कितना है, 200 to 300 सेल्सियस जो है हमारे पास टेम्परेचर है। अब क्या होगा, यहाँ से जो कार्बन कार्बन डबल बांड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक बांड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन कार्बन के दरमियान एक बांड रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कार्बन, सिंगल बांड कार्बन, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से इस कार्बन के पास चला जाएगा, 2 इसके पास पहले हैं, एक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेम इधर भी 2 हैं, एक एटम इधर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन चुका है, सिंगल बांड। कहाँ से बना, डबल बांड के ब्रेक होने की वजह से जो है हमारे पास सिंगल बांड बन गया। तो हमारा मेन टारगेट भी यही था कि डबल बांड को किस में कन्वर्ट किया जाए, सिंगल बांड में। ये हमारे पास है ईथीन और ये है हमारे पास ईथेन। इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर हम क्या करें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड लिख दें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड, सिंगल बांड हाइड्रोजन और सिंगल बांड हाइड्रोजन, प्लस हम क्या करते हैं इसमें H2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं। कंडीशन क्या होंगी, यही कंडीशन होंगी निकल, और 200 to 300 सेल्सियस जो है हमारे पास टेम्परेचर होगा। अब क्या होगा, हमारे पास डबल बांड ट्रिपल बांड है तो पहले एक बांड टूट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, दूसरे कार्बन के पास, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले डबल बांड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बांड CH2, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया डबल बांड वाला। अब इसमें मज़ीद हमने क्या करना है, CH2 डबल बांड CH2 में मज़ीद हमने हाइड्रोजन ऐड कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और टेम्परेचर कितना हमने रखना है, 200 to 300 जो है सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखना है। अब क्या होगा, सेम जैसे यहाँ पे हमने लिखा था
डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास दोबारा क्या बन गया, इथेन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमने कहाँ से बनाया, इथेन जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसे हम बोलते हैं इथाइन। इथाइन से हमने क्या बनाया, इथेन। ये भी अनसैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जो हमने रिएक्शन लिखा है, इसकी इंडस्ट्रियल क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्री में इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है इससे हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं। वेजिटेबल ऑयल की हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और 200 टू 300 सेल्सियस, ये आपने टेम्परेचर याद रखना है, 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर। और वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड होंगे उन्हें ब्रेक करके किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज पहला इसका लेक्चर है, पहला टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स का। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर भी वो बना दिया जाएगा और आप उसे भी नेक्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।